आप जो नैब का इस वक्त एक्ट पार्लियामेंट से पास हुआ है उसको आप जो है वो पूरी तरह से उसका आप जायज़ा ले लें। 85% उसमें वो अमेंडमेंट्स हैं जो अमेंडमेंट्स पीटीआई की गवर्नमेंट ने अपने दौर में मुख्तलिफ यानी मरहलों पे जो है वो 3 ऑर्डिनेंसेस में जो है वो लाए थे, ये नाफिज किए थे। और उनमें कारोबारी जो तबका है उसके एतराज़ात थे, ब्यूरोक्रेट्स के एतराज़ात थे, उनकी बाकायदा एसोसिएशंस ने रिकमेंडेशन दी थी। बिजनेसमैन की जो एसोसिएशंस हैं, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, उनकी जो है वो रिकमेंडेशन थी। उन रिकमेंडेशंस के ऊपर जो है वो इन्होंने जो है वो ऑर्डिनेंसेस लाए थे, उनको हमने जो है वो कैरी किया है। और इसके अलावा जो 3 बड़ी अमेंडमेंट्स हैं जिनके ऊपर इनको एतराज़ है, जो रिमांड है, 90 दिन का रिमांड था और जो इन्वेस्टिगेशन है वो 90 घंटे भी नहीं होती थी। लोगों को डंप कर देते थे वहाँ पे जाके। और बाज़ केसेस में ख़ास तौर पे जो हाउसिंग सोसाइटी के केसेस होते थे उनमें बाकायदा सौदेबाजी करते थे। ये जो नैब कह रहा था ना कि जी इतने अरब हमने जो है वो रिकवर कर लिया, बताएं किसी सियासतदान से या सियासतदानों से उन्होंने क्या रिकवर किया, या सियासतदानों के ख़िलाफ़ कौन से उन्होंने केस जो है वो प्रूव किए हैं। मासवा इसके के पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की है और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की है। ये सारे जो पैसे थे ये हाउसिंग सोसाइटीज़ के थे और वहाँ पे जो है वो जितना रिकवर किया उससे दुगना जो है वो नैब के लोगों की जेबों में जो है वो गया है।